जय हिंद। आज हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे अगले ग्राफ पे सवालों को। पिछली वीडियो में हम लोग एक दूसरे ग्राफ पे सवालों को पढ़े थे, तो वो वीडियो लंबी हो गई थी, तो इसलिए नई वीडियो के साथ हम लोग जुड़ रहे हैं और नए ग्राफ के साथ। इसमें भी इसी ग्राफ पे एक ग्राफ पे 5 सवाल को दिया गया है और इस ग्राफ को समझेंगे, इसके निर्देशों को हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे कि क्या कह रहा है इस ग्राफ के माध्यम से और कैसे इस ग्राफ के माध्यम से सवालों को पूछ रहा है। इसको जानेंगे, समझेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं निर्देश की। तो निर्देश दिया गया है, पूर्व के वर्षों में एक्स कंपनी द्वारा निर्मित हजारों में 5 प्रकार की कारें, जो कार्यों की संख्या दी गई है इस ग्राफ में हजारों में दी गई है, की संख्या के आंकड़े नीचे दिए गए हैं। ठीक है बाबू, इस ग्राफ में दिया गया है कि कोई कंपनी है, जैसे मान लीजिए भारत में कारों की कंपनी है, जैसे टाटा हो गया, महिंद्रा हो गया, या टाटा महिंद्रा जो है भारत की कंपनी है। विदेशी कंपनियां भी भारत में कारें बनाती है, जैसे टोयोटा हो गई, हुंडई हो गई। तो ये मान लीजिए कोई एक ही कंपनी है, पार्टिकुलर कंपनी का नाम हम लोग लेते हैं, तो महिंद्रा का ये बात करें तो महिंद्रा जो है भारत में जो कारों का निर्माण करती है और एक भारतीय कंपनी है और भारत में इसका अच्छा खासा मार्केट है। तो मान लीजिए महिंद्रा कंपनी है जो अलग अलग प्रकार की अपनी कारें बना रही है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हो गया बोलेरो, बोलेरो नियो, स्कॉर्पियो नियो बना दी, और मान लीजिए एक्सयूवी 700 बना दी। ऐसे मान लीजिए 5 टाइप की कारें जो है उसका डाटा हमें मिल गया। कंपनी एक ही है, उसकी अलग अलग कारों का हमें डाटा दिया गया है और अलग अलग वर्षों में दिया गया है। यहाँ पे वर्ष दे दिया गया है बाबू, यहाँ कारों का डाटा दे दिया। ये जो है आंकड़ा जो है हमें लाखों में देना, लाख में है, जैसे 230 लाख, नहीं हजार में दिया गया है बाबू, सॉरी ये हजार में, 230,000 यानी कि 230 और गुणे 1000 से हम लोग कर देंगे। कितना हो गया बाबू, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,30,000 कार इसकी हो गई। ऐसे ही जो आंकड़ा दिया गया है हजार में दिया गया है। ये मान लीजिए अलग अलग कंपनी गाड़ियों का नाम हो गया और ये वर्ष हो गया, ये इधर से आंकड़ा और इधर से आंकड़ा मिलाते जाएंगे सबका आमने सामने, और अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन के साथ समझते हैं। देखिए क्वेश्चन पहला कह रहा है आपका कि पिछले वर्ष में किस प्रकार की कार के उत्पादन में सतत वृद्धि दर्ज की गई। पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी कार है जो हर साल लगातार वृद्धि दर्ज कर रही है। ठीक है, इसको समझने के लिए हम लोग देखते हैं बाबू। तो देखिए ये 230 ए टाइप की कार है, यहाँ पे बढ़ोतरी हुई, यहाँ पे भी वृद्धि हो रही है 2018 में भी, 2019 में, और यहाँ पे 2020 में देखें तो यहाँ पे घट रहा है, तो यहाँ पे डाटा हमारा फेल हो जाएगा। ये पूछ रहा है कि किस वर्ष कौन सी ऐसी टाइप की कार है जो लगातार हर साल उसकी उत्पादन में वृद्धि दर्ज की जा रही है, यानी कि उसका हर साल प्रोडक्शन जो हो रहा है ज़्यादा ही हो, पिछले वर्ष की तुलना में ज़्यादा ही हो रहा है। तो यहाँ पे बाबू देखिए 2019 से 20 में बढ़ते हैं तो यहाँ पे कमी हुई, यहाँ पे 260,000 है, यहाँ पे 2020 में 230,000 हो रहा है, यहाँ पे घट रहा है। तो यहाँ पे ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी की तरफ देखते हैं, कार बी टाइप की, यहाँ पे वृद्धि हुई, फिर यहाँ पे देखिए कमी हो गई, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे वृद्धि हुई, यहाँ पे कमी हो गई, सी भी नहीं होगा। डी की तरफ बढ़ते हैं, वृद्धि हुई, यहाँ पे भी वृद्धि, यहाँ पे देखिए कमी हो गई, यहाँ पे भी नहीं होगा। ई टाइप की देखते हैं, यहाँ पे वृद्धि हुई, यहाँ पे भी 212 से 18 बढ़ा, फिर देखिए यहाँ पे भी देखें तो ये कमी हो रही है बाबू, 218 से सीधा 125, यानी कि ऐसा कोई भी कार नहीं है जिसका हर साल उत्पादन में वृद्धि देखने को मिल रही है। इसलिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन डी की तरफ टिक करेंगे, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया है वर्ष 2016 से 2021 के दौरान एक्स कंपनी द्वारा निर्मित कारों में से किस प्रकार की कार की संख्या अधिक है। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए। ये हमसे कह रहा है कि ऐसा बताइए कि जो कंपनियों की कार दी गई है उसका
कौन सी कार का संख्या सबसे अधिक है। ठीक है, यानी कि टोटल हम लोग जोड़ लें, हर प्रकार की कार का उत्पादन हम लोग जोड़ लेंगे तो पता चल जाएगा कि किस प्रकार की कार का उत्पादन सबसे ज़्यादा है। इसको जोड़ते हैं। ए प्रकार की 5, 4 3 7, 7 5 12, 12 और 6 18, 18 3 21, 21 और 5 26, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 2 14। ठीक, इसका जोड़े 5 10 15। ठीक, 2 और 1 3, 3 1 4, 4 3 7, 7 3 10, 10 1 11 हासिल 1, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11। टाइप सी की देखें, 5 और 8 13, 13 और 2 15, 5, 2 2 4 1 5 3 8, 8 4 12, 12 5 17 और 1 18, 1 1 2 3 2 5 2 7 2 9 2 11 और 1 12। इसको जोड़ें, 5 6 3 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 2 16, 16 2 18, 8 हासिल 1 1 1 2 2 4 2 6 1 7, 7 2 9 1 10। इसको जोड़िए, 5 2 7, 8 7 15, 5 20, 5 2 1 2 3 2 5 2 7, 7 3 10, 10 2 12 2 हासिल 1 3 5 6 7 8 और 1 9। ठीक बाबू, तो सबसे कम संख्या किसकी मिल रही है, तो अब ये प्रकार की कार का ये 900 में 925 है, बाकी सब 1000 से ज़्यादा है। सबसे कम संख्या किसकी है बाबू, ई टाइप की कार, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, ई प्रकार की कार, और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वर्ष 2016 में 2021 तक कार ए के उत्पादन में अनुमानित वृद्धि कितने प्रतिशत थी। ठीक है, 2016 में कितना है बाबू, और 2021 की बात करें तो यह 255। 2016 की बात करें तो यह है कितना, 230 बटे 230 गुणे 100 कर देंगे हम लोग। ये घटाएंगे, कितना हो जाएगा 25, और ये यहाँ से कट गया तो हो गया 0 बटे 23। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। सॉल्व करिए, यहाँ पे 250 बटे 23, एक बार में 0 उतारेंगे, नहीं भाग जाएगी, 0 बढ़ा के दशमलव लगा लेंगे। ये हो गया 200। कितनी बार जाएगा बाबू, 8 बार आते हैं। 24 4 2 8 दूना 16 2 18। ये कितना हो गया, ये आ गया आपका 16, यानी कि 10.8। ये देखें 10.87%, ऑप्शन बी। इसको टिक करेंगे और आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। ये क्या कह रहा है कि वर्ष 2016 में कार ई का उत्पादन वर्ष 2019 में कार बी के उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत था। ठीक है बाबू, ये क्या कह रहा है, 2016 में कार ई का उत्पादन, 2016 में कार ई का उत्पादन कितना है, 115 है। 2019 में कार बी का उत्पादन, 2019 में कार बी का उत्पादन कितना है, 215। ठीक, 2016 में कार ई का उत्पादन 2019 में कार बी के उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत है। ठीक है बाबू,
देखिए इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले सोचिए सोचिए, जल्दी बताइए आप लोग। जल्दी बोलिए बाबू। दो हजार सोलह में कारी का उत्पादन कितना है, 115। और 2019 में कितना है, 200। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर दिए। ये संख्या में दिया गया है बाबू, और प्रतिशत में निकालने के लिए हम लोग 100 से गुणा कर दिए। ठीक है, निकालिए, भाग कर लीजिए सीधे सीधे। 1150 भागे 215, या इसको कटा लेते हैं पहले। 20 पंजे 100, 5 चौक 20, 5 15। ठीक, 43 कितने से कटेगा ये, करिए कुछ। 0 हो गया, 5 0 में 2 और 1 3, देखो तो भाग कर दीजिए कितने से, 43 से। कितनी बार भाग जाएगा बाबू, 4 पंजे 20, 5 दिया 15, 5 बार ले जाते हैं, 5 दिया 15, 1 21, 5 1 0 करिए। ठीक, भाग कितनी बार जाएगी, 3 बार। 3 तिया 9 और 4 तिया 12। ठीक, ये हो गया 1, और ये हो गया आपका 11 होगा, 21 हो गया बाबू। ठीक, देखिए 53 आ गया, दशमलव लगा लिए, 0 बढ़ गया। अब देखिए 53 के आगे एक ही ऐसा ऑप्शन है जो 53 है, तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसके आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर यही चारों ऑप्शन हमारे, या दो ही भी ऑप्शन 53 के आगे दशमलव में अंक दिए होते, तो दशमलव के आगे सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ती। जबकि एक ही ऑप्शन है जो 53 के साथ है, तो ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो वर्ष 2018 में 2021 के दौरान कार डी के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की कमी हुई। 2018 की बात करें, कार कौन सी है, डी का 2018 में 230 है उत्पादन, और 2021 की बात करें तो यह है 220। ठीक है बाबू, कितने प्रतिशत की उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी हुई है। देखिए 230 से 220 में आ रहा है, तो कमी हुई होगी, कितने प्रतिशत की कमी हुई है। तो ये ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो लिखिए पहले 230 माइनस 220। ठीक है, बटे में कमी हुई है, तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे में किसको रखेंगे, बटे में अधिकतम को करेंगे, तभी तो कमी हमें पता चलेगी। ठीक, गुणे 100 कर लिए। ये हो गया हमारा 10 गुणे 100 बटे में 230, 100 बटे 23। भाग करिए, यहाँ पे भाग करेंगे तो बाबू जाएगा भाग 4 बार में, 23 चौक हो गया आपका 92। ठीक, 4 दशमलव कुछ आएगा, तो ऑप्शन ए हम लोग टिक करके आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन को ऑप्शन के हिसाब से सॉल्व करेंगे तो समय कम बचेगा लगेगा और हमारा टाइम बच जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।